हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सो भाई हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मैथ्स 2, चैप्टर नंबर 2 1 वी हैव डन। पूरा का पूरा 1 हमने रिकॉर्ड कर दिया है। सीईटी का लेक्चर केवल पेंडिंग रह गया, वो भी आ जाएगा। आज जो है हम बच्चों सेकेंड चैप्टर के साथ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 2 का बच्चों। इट्स M2 चैप्टर नंबर 2। सो बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर एज पर वेटेज इज कंसर्न। ठीक है, नॉट पढ़ने के हिसाब से। पढ़ने के हिसाब से तो इंटीग्रेशन ही अपन सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा समय इंटीग्रेशन पे ही देंगे। लेकिन बच्चों ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं तो ओवरऑल सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर हम किसी को कंसिडर करें तो वो एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको सबसे हाईएस्ट वेटेज दिया गया है बोर्ड्स में, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। इवन सीईटी में भी भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, 2 कभी काल 3, एक तो मिनिमम है, मिलना ही मिलना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर 2 और 3 इनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि सीईटी में सवाल बन जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब आप अगर फील करेंगे तो डेरिवेटिव से भी इजी है। यानी कि जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना बच्चों, इसका प्रीवियस जो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया हमारा, उससे भी आसान है हमारा डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे अब बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले यूज नहीं आएंगे आपको, बहुत हैवी फॉर्मूला रख के, बहुत गंदी सी ट्रिकों का यूज करके आप उसको डिफरेंशिएट करें, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे कंसेप्ट है, लिमिटेड कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट पे सवाल है, छोटी डेरिवेटिव है। ये नहीं कि आपको आना नहीं चाहिए, डेरिवेटिव के कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे डेरिवेटिव यूज होंगे, जैसे tan इनवर्स का सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, cos इनवर्स का हो सकता है, साइन का डेरिवेटिव यूज हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन जब निकालेंगे तो उन सब में छोटे छोटे वेरिएबल जैसे x पावर n का बहुत ज्यादा यूज होगा। x पावर n का डेरिवेटिव हमको बहुत ज्यादा आना चाहिए बच्चों, ये x पावर n। तो ये सब बातें मतलब बहुत बेसिक बातें अगर हमारी डेरिवेटिव की डिफरेंशिएशन की क्लियर है तो एओडी विल बी इजियर फॉर अस, बहुत डिफिकल्ट नहीं जाएगा। मैं जर्नी स्टार्ट करता हूं, आपको धीरे धीरे फील आने लगेगा कि सर लिटरली ये बहुत चिंदी चैप्टर है, बहुत ही चिंदी। मतलब बच्चे को मैथ्स 2 में कोई चैप्टर समझे ना समझे, एओडी 100% समझे, और वो 200% गारंटीड बोर्ड में और सीईटी में इसके सवाल करके आएगा। एकदम आप एकदम डन करके चलो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर की कहानी स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहले तो भाई देखिए दिमाग में ये आएगा सर इस व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है सर बच्चों, डेरिवेटिव का यूज कहाँ कहाँ होगा ना वो हमको देखना है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो रेट मेजर में ही है। मीन्स समथिंग इज चेंजिंग, या जैसे एग्जाम्पल के लिए मेंसुरेशन के सवाल अगर आपने 10th क्लास में किए होंगे तो वहां हम बात करते थे वॉल्यूम की। जैसे मैंने स्पेयर बोला, एक स्पेयर है उसका वॉल्यूम, यानी कि स्पेयर जैसा कौन होता है, तो बलून एक होता है। मान लो एक बलून है बच्चों, इतना है, वो धीरे 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 इट इज लाइक वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। सो एट सम पॉइंट सपोज ये इतना बड़ा हो चुका है बलून जो है वो इंक्रीज होकर आपने उसमें गैस फिल की है और वो इतना बड़ा है। अब मेरे को सोचना है कि सर इसका ना रेडियस 200%, सर एक स्पेयर है तो उसका रेडियस होगा, वो रेडियस इंक्रीज हुआ है तो इसके वॉल्यूम में भी इफेक्ट पड़ा है, सरफेस एरिया में भी इफेक्ट पड़ा है। देखो सब बलून का सरफेस एरिया भी तो बड़ा हो गया, थोड़ी देर में फटा तो खेल खत्म, तो सरफेस एरिया एकदम फिर से वो इतना हो जाएगा जितना वो बलून था अभी। लेकिन फिलहाल क्या हुआ, वो बलून का जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम है और जो रेडियस है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये सब किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम के। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी आर गेटिंग सम चेंज। तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर गेटिंग सम चेंज, यही इसका असली यूज है डेरिवेटिव का। लेकिन हमारे सिलेबस में सीधे रेट मेजर नहीं है। पहले हमारे सिलेबस में बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल की कहानी है कि भाई टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, इसमें डेरिवेटिव का कैसे यूज है। बिकॉज ये जो शब्द हैं बच्चों दोनों टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में सुना होगा। 10th स्टैंडर्ड अगर आपने पढ़ाई की है तो वहां पे हमने टेंजेंट्स का नाम सुन रखा है। नॉर्मल तो भाई होता है, टेंजेंट का वो तो मतलब रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो उसकी तो एकदम ही निराली बात है, तुरंत चमक जाएगी हमको। लेकिन पहले ये समझते हैं कि भाई ये टेंजेंट एग्जैक्टली होते क्या है और इनमें डेरिवेटिव का क्या खेल है, ये क्या है, डेरिवेटिव का यहाँ पे कैसे यूज है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले हम कहानी को टेंजेंट से, कि भाई ये सर ये टेंजेंट्स क्या होते हैं ना, थोड़ा सा हमको बताओ अबाउट टेंजेंट्स। सो बच्चा लोग अभी टेंजेंट एग्जैक्टली क्या होता है ना, मान लो कोई भी कर्व है, कोई भी एक अननोन कर्व है, सपोज वो सब, अब देखो कर्व कैसा भी हो सकता है, सपोज वो पैराबोला भी हो सकता है या ऐसे कुछ भी हो सकता है एट सम पॉइंट। इतना बड़ा नहीं बना लेते, थोड़ा सा इसको ना बच्चों छोटा कर लेते हैं कर्व को, ठीक है। सपोज ये एक कर्व है, अब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, मैं आई एम नॉट टेकिंग, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट। अभी ये पहला मैंने आपको एक कर्व दिया बच्चों, इसका नाम है एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन का कर्व था, वो कर्व का कुछ तो भी इक्वेशन होगा, 100% एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगा।
अब मैं बोल रहा हूं इस पे किसी एक पॉइंट पे, सपोज वो अननोन पॉइंट ये है बच्चों, जिसको हम कुछ नाम देते थे, नाम क्या देते थे, x1 y1, ये मैंने नाम दे दिया। इस पॉइंट पे ना, लिसन अच्छे से, इस पॉइंट पे इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इज ओनली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक ऐसी लाइन बनाओ जो केवल इसी पॉइंट से पास करे। तो सपोज वो लाइन बच्चों ये है, एक कर्व पे एट सिंगल पॉइंट हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन को सबसे पहले तो बच्चों टेंजेंट बोलते हैं। सबसे पहली बात क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था सर्कल पे, ये सर्कल है बच्चों, सर्कल के एक पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते थे। यहाँ पे वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सर्कल, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कर्व, कोई भी कर्व हो, अगर उस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट जरूरी नहीं है ये हो, जरूरी ये वो पॉइंट ये भी हो सकता है बच्चों, ये भी हो सकता है, देयर वुड बी एनी अननोन पॉइंट, बस ये है कि आपको ध्यान रखना है सर वो दो पॉइंट को नहीं कट करेगा, मतलब हमारे कर्व को चीरते हुए नहीं जाएगा, इट शुड पासेस थ्रू अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट से वो पास करेगा। अगर वो सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, सो ये टेंजेंट है, और इसी टेंजेंट का हमको इक्वेशन फॉर्म करना सीखना है। यहाँ पे व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बच्चों ध्यान देना, हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया, मैंने अपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाया है इक्वेशन लिखना, तो भैया टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सर आपने इक्वेशन लिखने के ना 4-5 तरीके सिखाए थे स्ट्रेट लाइन में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, याद आ रहा होगा आपको। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, जिसमें हमको देखो एक पॉइंट दिया होगा और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, दो बातें दी हैं, एक तो ये पॉइंट है और एक ये टेंजेंट है, और मुझे इक्वेशन लिखना है। तो सर एक पॉइंट दे रखा है उन्होंने, पॉइंट क्या दे रखा है, x1 y1, ये पॉइंट दिया हुआ है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगा है, पॉइंट दे रखा है। अब कम से कम एक चीज की नीड और है, स्लोप ले आओ सर। अगर स्लोप ले आते हो तो हमने बचपन में पढ़ा है कि फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन लिखने का स्लोप पॉइंट फॉर्म है बच्चों ये। अब मुझे खाली रिक्वायर्ड है m स्लोप, नाउ व्हाट इज दिस m, और ये m कैसे मिलेगा सर, इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, कैसे मिलेगा मेरे को इस टेंजेंट का स्लोप। तो देखो बच्चों यहीं पे आता है डेरिवेटिव का खेल, पूरा का पूरा डेरिवेटिव यहीं पे यूज हो जाएगा। यही आपको पहला एप्लीकेशन, पहला पार्ट ऑफ एप्लीकेशन दिखेगा कि हाँ भाई अरे अपन तो टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं डेरिवेटिव का यूज करके। क्योंकि बच्चों ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है मेरा, ये जो मेरा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बोलो या इसी को वाई भी बोलते हैं, ध्यान रखना, वाई एफ ऑफ एक्स दोनों एक ही चीज है। जिस दिन आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान देना, जिस दिन आप इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि यू फाइंड dy बाय dx, जिस दिन आपने इसका dy बाय dx निकाला, एक चीज और, एट x1 y1, मतलब आप डिफरेंशिएशन निकालो बट एट दिस पॉइंट, तो जिस दिन आपने इस पॉइंट पे इस कर्व का डिफरेंशिएशन किया, आपको इसके टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। m यानी कि स्लोप है बच्चों, स्लोप का नोटेशन है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो भैया क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, यानी कि हम इस कर्व का अगर डिफरेंशिएशन निकालें वो भी इस पॉइंट पे, ये ध्यान रखना है कि एट दिस पॉइंट, क्योंकि 90% ऑफ स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि एट दैट पॉइंट ही कहा जाते हैं और बस दे डू डिफरेंशिएशन एंड फिर फंस गए। सो याद रखना एट दैट पॉइंट x1 y1, नहीं तो आप तो पूरे कर्व का डिफरेंशिएशन करने हैं, बट मुझे कहाँ चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो एट दिस पॉइंट इस कर्व का डिफरेंशिएशन ही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। देखो ये यूज ही हो गया, पूरा यूज हो गया कि डेरिवेटिव कहाँ यूज होगी, सर टेंजेंट निकालने में, टेंजेंट का स्लोप निकालने के काम आएगा। टेंजेंट का स्लोप ध्यान रखना, टेंजेंट निकालने के नहीं काम आएगा, टेंजेंट का स्लोप निकालेगा, देन वी कैन फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हियर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो अच्छे से, y माइनस y1 इज इक्वल टू ये m ऑफ व्हाट, m ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप चाहिए, टेंजेंट का स्लोप इज नथिंग बट dy बाय dx एट x1 y1, एट x1 y1 इनटू x माइनस x1। यानी कि सर हम डेरिवेटिव निकालेंगे एट दैट पॉइंट और यहां लाके रख देंगे, जैसे ही लाके रख देंगे हमारा काम हो जाएगा, वी विल गेट जो हमको चाहिए। क्या हमको चाहिए, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 100% हमारे हाथ में हमारा इक्वेशन होगा टेंजेंट का।
और एक बार सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया ना, नॉर्मल लिखना बहुत आसान है, बिकॉज नॉर्मल एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों, जरा समझो। ओ ये क्या हो गया, एक सेकेंड ना बच्चों, अपन कस्टमाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं बच्चों। सो नाउ ओके, थोड़ा समझते हैं बच्चों अच्छे से। ये तो हो गया टेंजेंट ना सर, स्लोप नॉर्मल होता क्या है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो भैया पहले नॉर्मल क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल। एक चीज तो क्लियर हो गई सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबको याद हो गया होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट y minus y1 is equal to this is what slope डेरिवेटिव मींस स्लोप एट x1 y1 x minus x1। इतनी बार बोलो कि याद हो जाए, इतनी बार बोलना है कि याद हो जाए। तो y minus y1 is equal to डेरिवेटिव एट x1 y1 x minus 1, ठीक है ना। व्हाट इज नॉर्मल, तो बच्चों अगर मान लो ये मेरा कर्व होता, ये सपोज मेरा कर्व होता, एट दिस पॉइंट मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। सो बच्चों ये जो मेरा टेंजेंट है ना एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं बच्चों, याद रखना। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना टेंजेंट पे, ध्यान रखना, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है मेरा x1 y1, यही है बच्चों कहानी। सो टेंजेंट क्या होता है, जो कर्व के एक पॉइंट से पास करे। और नॉर्मल कौन होता है, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। और अगर हमको टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मिल गया है, टेंजेंट पे जो भी परपेंडिकुलर लाइन आई है वही नॉर्मल है, तो बच्चा लोग याद रखना, नॉर्मल का स्लोप इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज -1 होता है। जो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, स्ट्रेट लाइन की बात है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है हमने, जो लाइंस परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज -1। सो सर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मिल गया हमको। और वंस वी गॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता है सर, ये तो डेरिवेटिव है, यानी कि -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1 एट x1 y1। सो सर यहां से तो मुझे नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। एंड वंस वी गॉट नॉर्मल का स्लोप, तो सर इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है, बिकॉज इक्वेशन का फॉर्मूला मेरे को मालूम है। अगर मेरे को कल को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है तो आई कैन डायरेक्टली राइट x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप यानी कि बच्चों नाउ स्लोप कौन है, देखो ध्यान से, स्लोप है -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस x1। ये हो गया मेरा, अरे रे गड़बड़ लिख दी बच्चों मैंने, ये गड़बड़ होगी ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये हो गया बच्चों। और इसको आपको और ऐसा नहीं याद करना, दिखने में आपको लग रहा है सर ये गंदा है, तो ऐसे मत याद करो, आप इसको ऐसे याद रखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन, ध्यान रखना। वैसे यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल होता क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। कैसे भी याद रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, हमको तो केवल सवाल करने हैं, वो भी अभी 2 मिनट में होने लगेंगे सवाल, तो अब तो एकदम मक्खन लगेगा। और 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भैया, बोर्ड के लिए बच्चों। अगर मैं आ जाऊं अपने एक्सरसाइज पे, पर बिफोर वी कम एट एक्सरसाइज हम दोनों बातें याद कर ले। स्लोप ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx यानी कि स्लोप, यही स्लोप है टेंजेंट का, x माइनस x1। बिकॉज इक्वेशन लिखने का तरीका बच्चों ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो बच्चों अब क्वेश्चंस करना बड़ा आसान काम है, क्वेश्चन सॉल्व करना ये बच्चों के काम है, एकदम आप 200% एकदम आपको चमकेगा, मतलब आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, ट्राई करना है, जो एकदम ही सिमिलर है तो वो नहीं करेंगे, बाकी तो सब कुछ मैं जो है सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ टू द कर्व एट पॉइंट ऑन इट। जो पॉइंट दिया है उस पे आपको इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट का भी एंड नॉर्मल दोनों का बच्चों। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से श्री गणेश कर रहे हैं। ये हमारा कर्व है, ये देखो, ये y इज इक्वल टू, यही हमारा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2e पावर x प्लस 2। अब आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफिकली हमको नहीं प्रेजेंट करना है, हम बोर्ड का पेपर लिख रहे हैं, जेई का नहीं।
जेई के एग्जाम में फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल अप्रोच की नीड है हमको, यहाँ पे नहीं है बच्चों, यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली डू। अब देखो ये कर्व है, उन्होंने पॉइंट दे रखा है बच्चों एट 0,4। अच्छा ये 0,4 है तो ये बच्चों मेरा पहला वाला x1 हो गया और ये मेरा y1 हो गया, तो दोनों पॉइंट हमारे पास है, x1 y1 पॉइंट दे रखा है उसने और y इज इक्वल टू कर्व दे रखा है। अब ये कर्व का ग्राफ नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे पहला क्या फॉर्म करना है बच्चों, टेंजेंट का इक्वेशन। अब मुझे पता है कि सर कल को अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, देखो समझो एक एक बात समझो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है पहले वो समझते हैं। सो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,4 x1 y1 x माइनस x1, ये मेरा फॉर्मूला है बच्चों। तो व्हाट आई रिक्वायर्ड, सर x1 y1 मांगता है, ये देखिए दिया है, क्वेश्चन ने खुद दिया है, रख दे इधर y माइनस y1 इज 4 इज इक्वल टू x माइनस x1 इज अंडा 0। लेकिन सर एक चीज मिसिंग है, डी वाई बाई डी एक्स, खाली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। हाँ, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तेरे स्लोप का टेंजेंट है, अगर तेरे स्लोप का टेंजेंट है तो बच्चा खाली डेरिवेटिव निकाल ले। सो यहाँ लिख दे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एकदम बच्चों वाला डेरिवेटिव होगा देखना। सो भैया डेरिवेटिव क्या हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x होता है, 2 तो 2 रहेगा, ई पावर एक्स का वही होता है, कांस्टेंट का अंडा होता है 0, आ गया डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स है, उसने किस पे मांगा है, एट 0,4, पॉइंट रखना है एट 0,4। अब एट 0,4 का मतलब होता है सर जहां पहला कोऑर्डिनेट x होगा वहां 0 आएगा, जहां y होगा वहां 4 आएगा, तो रख दो बच्चों यहाँ पे। सो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे 0 रखो और जहां y होगा वहां 4, तो इसमें कहीं भी y है ही नहीं, तो ठीक है ना, हमको क्या करना, नहीं है तो नहीं है। सो बच्चों 2 0 0 प्लस 2 ई की पावर 0, दुनिया का कोई नंबर उसका पावर 0 1 होता है, सो इट इज 2, तो योर अल्टीमेट आंसर इज 2। सो बच्चों मुझे स्लोप मिल गया टेंजेंट का विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखना, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया बच्चा उठा के रख दे यहाँ पे। सो 2 यहाँ पे आ गया, इट इज y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, बाकी तो 0 हो गया, सब वहां भेज दिया, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों मेरा पहला काम हो गया, पहला काम इन द सेंस वी गॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका। अच्छा, वंस वी गॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम बच्चों एकदम छोटे बच्चों का काम है, जरा फट से बताओ मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके लिए ना कोई मेहनत नहीं करना है, हमको पता है वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1, डी वाई बाई डी एक्स एट 0,4 ऑलरेडी निकाल रखा है। सो बच्चों y माइनस वाई वन इज 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 x माइनस 0। बस बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो इसका सिंप्लीफाई क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स y माइनस 4 इज इक्वल टू -x। सो बच्चों 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -x, x को इधर ले आओ तो x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू अंडा, और ये फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और मेरे को 100% गारंटी है कि सबको चमका होगा, कोई ऐसा बच्चा शायद ही कोई माई का लाल हो जिसको ये चमका ना हो, बाकी 200% गारंटी है सबको चमक गया होगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग डेरिवेटिव कैसे निकालना है। स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे अपन, एओडी पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव का यूज करके कैसे निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज करके स्ट्रेट लाइन का काम कैसे करना है, वो हमने यहाँ पे सीखा। आधा काम यहाँ स्ट्रेट लाइन है, आधा डेरिवेटिव है, दोनों को कंबाइन करके एप्लीकेशन यानी कि डेरिवेटिव का यूज है बच्चों, ठीक है। अब एकदम गारंटीड है कि सबको समझा होगा, एकदम गारंटीड है। तो भैया मेरी रिक्वेस्ट होगी आगे के क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखना है, आपको खुद सारे करने हैं, डाउट आता है तो यहाँ देखना है, अदरवाइज देखना ही नहीं है, सारे सवाल खुद से कर लेने। चलिए मैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ बच्चों, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं पानी पीने के लिए। हाँ जी बच्चों, सो सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये इम्प्लिसिट है, डरना नहीं है, आपको काम वही करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, बाद में इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इससे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे एट 2,4। तो भैया मेरा इक्वेशन है बच्चों, एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0 एंड एट पॉइंट है बच्चों इट इज 2,4, तो ये हो गया मेरा x1 एंड दिस इज माई y1। पॉइंट मेरे पास दोनों हैं, फॉर्मूला मुझे आता है, आज जिसने डी वाई बाई डी एक्स, बच्चों ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है। सो जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है उसको दिक्कत होगी, तो पहले डिफरेंशिएशन सीख लेना अच्छे से। सो बच्चों इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर
y का भी होगा 3y² dy बाई डी एक्स। नाउ अब क्यों आया dy बाई डी एक्स, y² क्यों आया, ये इम्प्लिसिट का काम है। माइनस y को x के जैसा ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी होगा बच्चों, इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस वी, x का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। ना अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट बच्चों, इट इज 3x² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स माइनस 9x dy बाई डी एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 0। 9 का दोनों में मल्टीप्लाई हुआ बच्चों। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों के पास dy बाई डी एक्स है, इन दोनों के पास नहीं है, बाकी दोनों वहां फेंक दो। सो ये 9y वहां चला गया बच्चों, माइनस में वहां प्लस में, इट इज इन नेगेटिव 3x²। यहाँ पे जिस दिन मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला बच्चों, सो वी अंदर लेफ्ट विथ 3y² माइनस 9x, ये दोनों पूरा का पूरा वहां भेज दो। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9y माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस 9x। सो ये हो गया बच्चों मेरा डेरिवेटिव, लेकिन मुझे डेरिवेटिव किस पे चाहिए, एट 2,4। सो आई विल फाइंड बच्चों एट 2,4 वुड वुड बी माई dy बाई डी एक्स। तो बच्चों जहां भी x है वहां पे 2 आएगा, जहां y है वहां पे 4। सो इट इज 9 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2² अपॉन इट इज 3 इंटू ना, हियर y है, y की जगह 4 है, तो 4² माइनस 9 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों फटाक से, 9 4 36 माइनस, पहले तो यहाँ 2 का स्क्वायर होएगा, तो व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 4 4 3 12, तो बच्चों यहाँ पे माइनस 12 आ गया अपॉन 3, यहाँ 16 जो एक साथ कर देते हैं 48 माइनस 18। अब सॉल्व कर लेते हैं, इट इज 24 अपॉन 20 30। सो डिवाइड करते हैं, 6 पंचे 6 चौक 24। सो बच्चों 4/5 दिस इज योर dy बाई डी एक्स। ये मेरा आधा काम हो गया बच्चों, डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव आने का मतलब क्या आ गया बच्चों, ये इनडायरेक्टली इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो है मेरे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आई गॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट है, कैन आई राइट इक्वेशन? अरे हाँ सर, ये तो हम बच्चों का काम है, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो क्या जाएगा बच्चों एग्जैक्टली, ये होता है x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, सॉरी उल्टा लिख दिया बच्चों, इट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस x1। सो व्हाट इज माय y1 बच्चा लोग, मेरा y1 कितना है, पॉइंट्स क्या दिए थे 2 और 4 आई थिंक, तो y1 4 है, इज इक्वल टू माई स्लोप इज 4/5, x माइनस या x1 इज 2। होप सो यही है बच्चों, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक कर देंगे, तो हाँ 2 and 4 राइट है। सो 5 इधर आ जाएगा, इट इज 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। फटाफट शिफ्ट करते हैं बच्चों सब कुछ, 4x माइनस 5y माइनस में उधर जाएगा प्लस, तो प्लस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वंस यू गॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लो फटाक से। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स x माइनस x1। सो बच्चों y माइनस y1 इज 4 माइनस 1 अपॉन, इट इज देखिए इट इज 4/5 बच्चों, यहाँ देखना अच्छे से, इसकी जगह पे 4/5 आएगा, कल को वो उल्टा होगा तो मैं उसको 5/4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, माइनस 5/4 x माइनस 2। नाउ 4 यहाँ आ गया, इट इज 4y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10। सो 5x को यहाँ शिफ्ट किया, प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो वी गॉट टेंजेंट ऑल्सो एंड नॉर्मल ऑल्सो, बहुत आसान है, जस्ट डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स निकालो, एट दैट पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम बच्चों वैसे ही क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट है। अगर मैं पहला तो डिफरेंशिएट करूं, सो इट इज x²। पहले क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। अच्छा, पॉइंट क्या दे रखा है वो भी ध्यान देना है, √3, 2। तो बच्चों ये हो गया मेरा x1 और यहाँ हो गया मेरा y1।
सो नाउ डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन है, सो इट इज लाइक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया माइनस रूट 3, यहाँ पे u इंटू वी है बच्चों, इम्प्लिसिट है, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सेम यहाँ भी इट इज 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 5 कॉन्स्टेंट है बच्चों, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो बच्चों पहले तो यहाँ रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज रूट 3x dy बाई डी एक्स माइनस रूट 3y प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो नाउ dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले लिया बच्चों मैंने। सो dy बाई डी एक्स जिस दिन दोनों से कॉमन आएगा, ये पॉजिटिव है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, नेगेटिव को बाद में, कंफ्यूज नहीं होना, इज इक्वल टू यहाँ से नेगेटिव पहले ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव हो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो मेरा dy बाई डी एक्स बच्चों सेम देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, रूट 3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस रूट 3x। नाउ x1 y1 की वैल्यू दी है तो जस्ट रख देते हैं बच्चों उठा के। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट इज x1 की जगह रूट 3, y1 की जगह 2, मतलब मीन्स y की जगह 2। सो बच्चों यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 इंटू रूट 3। सिमिलरली बच्चों अपॉन की बात की जाए तो इट इज 4, y की जगह इट इज 2 रूट 3, x की जगह रूट 3। देखिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका स्लोप आपके हाथ में आ जाएगा, डेरिवेटिव यानी कि स्लोप। सो इट इज 2 रूट 3, अरे बाप रे, माइनस 2 रूट 3, तो लोचा हो गया बच्चों, 0 आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 माइनस 3 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली बच्चों न्यूमरेटर हमारा 0 हो गया। अब ये 0 अपॉन एनीथिंग है, अब वो एनीथिंग से मेरे को क्या करना है, 8 माइनस 3 जो भी आ जाए क्या ही फर्क नहीं पड़ना है बच्चों, स्लोप तो 0 मिल गया। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है ना, आप समझो, स्लोप 0 होने का मतलब ये होता है कि इस कर्व पे ये जो पॉइंट बन रहा है ना, थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं, ये जो भी कर्व है क्वाड्रेटिक है, एक्स और वाई को टच करता हुआ क्वाड्रेटिक है, कुछ तो भी ऐसा, सपोज पैराबोला है अपवर्ड, मान लो एक बात। सो जो रूट 3 और 2 है, सपोज ये वो पॉइंट है, और ये जो है ना मेरा ये पैरेलल बन रहा है इस लाइन के, क्योंकि इस इकलौता एक्स एक्सिस है जिसका स्लोप 0 होता है। अगर इसका भी स्लोप 0 है, इसका मतलब है कि ये मेरा टेंजेंट और मेरी एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी पक्का, तभी ऐसा केस होता है। फिलहाल इस डेप्थ में हमको जाना नहीं है, इतना आगे हमको नहीं जाना है, क्या करना है हमको कि उसका ग्राफ कैसा होगा और स्लोप कैसे, टेंजेंट कैसे बने। वी गॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे हाथ में है और पॉइंट्स हमारे हाथ में, वी जस्ट हैव टू राइट इक्वेशन। सो बच्चों मेरा पहला काम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, सो टेंजेंट नॉट टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वो होता है बच्चों y माइनस y1। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग, लेकिन एग्जाम में आपको सब कुछ लिखना है। इज इक्वल टू स्लोप तो 0 है, x माइनस x1 इज रूट 3, मस्त था ये पूरा 0 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया बच्चों मेरा पहला इक्वेशन। और खट से हम नॉर्मल निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, आपको मजा आएगा देखने में थोड़ा सा ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इफ आई टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 0। ध्यान दो, बिकॉज स्लोप इज 0, यहाँ 0 आएगा, दैट इज इनफाइनाइट, बट हम इनफाइनाइट नहीं लिखते। इनफाइनाइट को देखने का तरीका यही है, इनफाइनाइट को जब भी देखना है 1/0 देखना है कि अच्छा इनफाइनाइट लिखा है 1/0 होता है, बिकॉज 1/0 इज इनफाइनाइट, सो इट इज ऑलरेडी 1/0 x माइनस रूट 3। और बच्चों जिस दिन ये 0 उचक के इधर आया ना डिनोमिनेटर में, इधर आएगा, ये सबको मार देगा और 0 बना देगा, और यहाँ बच गया रूट 3x प्लस रूट 3, शिफ्ट कर दो x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू अंडा, ये हो गया हमारा बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो एक मिल गया हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल, एक मिल गया बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेट, कहानी खत्म। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इम्प्लिसिटी है बच्चों, एक्स वाई एक साथ में है तो इट्स इम्प्लिसिट। यहाँ पे आपका x1 y1 दिया है, तो देखो बच्चों पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 2xy प्लस पाई साइन वाई, पाई कांस्टेंट है उससे उंगली नहीं करना, 2 पाई एट 1 कॉमा पाई बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे आपका 1 जो है ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, यानी कि पॉइंट्स दिए, कुछ भी दिए, पाई में दे 2 3 दे, हमको क्या करना है, कुछ तो दिया है, ठीक है। सो पहला तो काम है बच्चों डिफरेंशिएट करना, सो जस्ट डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े डिफरेंशिएशन नहीं है,
छोटे छोटे हल्के हल्के डिफरेंशिएशन। मतलब जिस बच्चे को पूरी डेरिवेटिव नहीं आती ना पूरा, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट पता है। ओवरऑल कंसेप्ट का मतलब चेन रूल क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, पैरामीट्रिक क्या होते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, छोटा छोटा खेल पता है, वो एओडी निपटा लेगा, पूरा निपटा ले जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होने वाली। 10 मार्क का लगभग बोर्ड में आता है ये चैप्टर, 10 मार्क का, तो 10 मार्क तो रिजर्व हो जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। सो ये क्या हो जाएगा 2, पहले तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, सॉरी u इंटू वी है बच्चों, x y का 1 होता है, साथ में dy बाई डी एक्स आएगा क्योंकि इम्प्लिसिट है, प्लस y x का 1 होगा। सेम यहाँ पे बच्चों पाई तो कांस्टेंट है, मल्टीपल कांस्टेंट वैसे रहेगा, साइन का कॉस होता है, इट इज कॉस y, साथ में dy बाई डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का अंडा होता है, तो हो गया। ना फटाफट dy बाई डी एक्स बाहर निकालो, तो ये 2x dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों मैंने, प्लस 2y प्लस पाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडा। सो बच्चों ये देखो, ये दोनों एक जाति के साथ में ले लो और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन खींच लो। जिस दिन आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन खींचा, इट इज 2x माइनस पाई कॉस वाई इज इक्वल टू, ये बच्चा लोग -2 इधर से इधर उचक जाएगा और आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे जाएगा। सो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया -2y अपॉन 2x माइनस पाई कॉस वाई, ये मिल गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। वंस वी गॉट डी वाई बाई डी एक्स, क्या ही करना है, पॉइंट तो पता है एक्स और वाई, पट से रख दो एट 1 पाई बाई 2, मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, समझना एकदम अच्छे से समझना। माई डी वाई बाई डी एक्स इज -2 वाई, ये देखो ये वाई है, एक्स है, ये वाई है, इट इज पाई बाई 2 अपॉन, बच्चा लोग इट इज 2x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस पाई कॉस पाई बाई 2, पाई की जगह देखो जहां पे वाई है वहां पे पाई बाई 2 आ गया। तो बच्चा लोग 2 2 कैंसिल, इट इज माइनस पाई, इन डिनोमिनेटर इट इज 2 1 जा 2 बच्चों, cos 90, cos 90 इज अंडा, अगर cos 90 अंडा है तो ये पूरा टर्म अंडा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, वाह क्या ही करना है, बस मिल गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारे हाथ में स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, आप क्या है भाई दोनों के इक्वेशन लिखना है फटाफट। सो बच्चों पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझे तो क्या होता है बच्चों, वो होता है y माइनस y1 इज पाई बाय 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज माइनस पाई बाय 2, x माइनस x1 इज 1। सो बच्चों 2 यहाँ आएगा, इट इज 2y माइनस पाई, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इट इज माइनस पाई x प्लस पाई। सो बस एक्सचेंज कर दो, ये यहाँ पे आ जाएगा, इट इज पाई x प्लस 2y, ये पाई x यहाँ आया बच्चों प्लस 2y ना, ये प्लस पाई है यहाँ आएगा, या इस पाई को वहां भेजा, इसको यहाँ ले लिया तो माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। बड़ा पाई पाई में आंसर मिला है बच्चों, पूरा इक्वेशन जो है वो पाई के टर्म में है, ठीक है, क्या ही करना है, पाई था तो पाई आया, हमको क्या है, हमको बस आंसर निकालना है। ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नाउ व्हाट वुड बी माय नॉर्मल बच्चों, नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरा, जस्ट सी नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वो होता है बच्चों y माइनस, बाकी तो सब सेम रहेगा, खाली ये जो है ना अपॉन में आ जाएगा बच्चों, -1 अपॉन, ध्यान देना -1 अपॉन माइनस पाई बाय 2 आ गया, मैं लिख दे रहा हूं ताकि मिस्टेक ना हो, x माइनस 1। अभी जिस दिन आप इसको ऊपर ले जाओगे इट इज y माइनस पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऊपर जाते ही बच्चों 2 बाय पाई हो जाएगा ना, पाई इधर आया तो इट इज पाई वाई माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। सबको शिफ्ट करते हैं, 2x माइनस पाई वाई माइनस 2 माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, पर काहे करना है, बस यही आंसर रख दो, ज्यादा उंगली करेंगे जबरदस्ती गड़बड़ी मिस्टेक करेंगे, ठीक है। सो ये आपका आंसर है बच्चों, आंसर पाई के टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो आया था हमने रख दिया, जो भी आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, कुछ इस तरीके से है x, अच्छा हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी, पाई कॉस 2x एट पाई बाई 4, देखिए सारा पाई पाई में खेल रखा है उन्होंने, अब
अब ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। dy बाई डी एक्स निकालना है बच्चों, कम इम्प्लिसिट है, एक्स वाई मल्टीपल एक से ज्यादा बार है तो ये इम्प्लिसिट हो गया, और इम्प्लिसिट हो गया तो पहला काम हमको डिफरेंशिएट कर देना है बच्चों। सो जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे ये u है बच्चों, ये पूरा v है, तो u इंटू वी, u साइन का डेरिवेटिव बच्चों cos 2y, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2y, ध्यान रखना कंपोजिट है, सो इट इज 2 dy बाई डी एक्स आएगा बिकॉज y का डिफरेंशिएशन हुआ है, प्लस साइन 2y, x का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ भी u इंटू वी है बच्चों, ये आपका u, ये आपका v, u साइन का माइनस, कॉस का माइनस साइन होता है, 2x अगेन 2 आएगा, प्लस cos 2x, y का 1 होगा बच्चों, साथ में dy बाई डी एक्स। अब करना क्या है हमको, जो dy बाई डी एक्स वाले खानदान है उनको एक तरफ कर लो, तो बच्चों cos वहां से उचक के यहाँ आ जाएगा, इट इज 2x cos 2y dy बाई डी एक्स। ये देखिए ये प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस cos 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये प्लस में वहां जाएगा तो माइनस, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y, ये हो गया बच्चों मेरा डिफरेंशिएशन। नाउ dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल के फट से dy बाई डी एक्स निकाल लो। सो जिस दिन बच्चों dy बाई डी एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, 2x cos 2y माइनस cos 2x इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, 2y साइन 2x प्लस साइन 2y। सो अल्टीमेटली माई dy बाई डी एक्स इज, बच्चों अपना dy बाई डी एक्स हो गया माइनस ऑफ 2y साइन 2x प्लस साइन 2y, इन डिनोमिनेटर इट इज 2x cos 2y माइनस cos 2x। सो बड़ा भयंकर सा डेरिवेटिव आया बच्चों इस केस में, dy बाई डी एक्स दिखने में ही गजब है, और एट पॉइंट उन्होंने दे रखा है इट इज पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2, तो ये मेरे लिए बच्चों x का काम करेगा और ये y का, जस्ट उठा के रख दो यहाँ पे बिकॉज वी नीड एट सम पॉइंट। सो जहां जहां x है बच्चों पाई बाई 4, जहां जहां y है वहां पे पाई बाई 2, चलो सो इट इज माइनस 2 पाई बाई 2 साइन 2 पाई बाई 4 प्लस साइन 2 पाई बाई 2, इन डिनोमिनेटर इट इज 2 पाई बाई 4 cos 2 पाई बाई 2 माइनस cos 2 पाई बाई 4। बड़ा लेंदी कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है, दिखने में बड़ा गंदा सा है लेकिन है कुछ नहीं। अब देखो 2 से 2 मर गया, सो इट्स लेफ्ट विथ माइनस, ओ माइनस बाहर है बच्चों, गड़बड़ हो जाती है, ब्रैकेट लगा देना है, ब्रैकेट माइनस बाहर है, इट इज पाई, यहाँ पे बच्चों 2 कटा साइन 90, ध्यान देना, इट इज साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 साइन 90, साइन 90 1 होता है तो खट से 1 रख दो, प्लस ये 2 2 कैंसिल, साइन 180, साइन 180 यानी कि साइन 0, साइन 0 0 तो साइन 180 भी 0 0 अपॉन यहाँ भी 2, तो बच्चों ये बच गया पाई बाई 2। नाउ cos 2 कट, अभी cos पाई, जस्ट ऑब्जर्व cos पाई एंड cos 0 यानी कि cos 180 और cos 0 एक ही होता है, एंड cos 0 होता है 1, तो बच्चों यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल, cos 90 0 होता है, सो अल्टीमेटली इट इज माइनस पाई अपॉन पाई बाई 2, पाई ऊपर बचा पाई बाई 2 नीचे बचा, जिस दिन ये ऊपर जाएगा देखो दिमाग लगाओ ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर पाई नीचे, तो पाई पाई मर गया ऐसा सोचो, और 2 ऊपर चला गया, तो बच्चों वाह इतनी मेहनत के बाद इतना छोटू सा आंसर मिला, dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, बड़ा छोटा सा मिला है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -2। अच्छा अब तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट पता है पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 है, अब मुझे 2 बातें लिखनी है बच्चों, ध्यान देंगे सब बच्चे, एक काम करते हैं ना नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, इसको ना ऐसे बढ़ाते नहीं है, पर नेक्स्ट स्लाइड में लेने में लोचा हो जाएगा, कुछ अलग करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, हाँ जी। तो कहाँ पे थे बच्चों, सो अपने पास क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट क्या है बच्चों पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2, ये मेरा पॉइंट है, यानी कि ये x1 y1 हो गया, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज -2। नाउ पहली बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है अपने को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
सो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस सॉरी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि बच्चों स्लोप, सीधे स्लोप की वैल्यू लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, x माइनस एक्स वन। अब क्या है, उंगली करो फटाफट, उंगली करने तो आपको आता ही है। y माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू पाई बाई फोर। देखो टू का दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पाई बाई टू कैंसिल हो गया, इसको इधर फेंका, टू एक्स प्लस वाई माइनस पाई बाई टू था ऑलरेडी, यहाँ से भी माइनस पाई बाई टू आया, इज इक्वल टू जीरो। सो इट इज टू एक्स प्लस वाई, हाँ प्लस है माइनस होगा, दोनों ऐड हो गया तो माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया बच्चों मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वंस यू गॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना और आसान है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा, देखो सब कुछ सेम है बच्चों, सारा कुछ सेम रखो, जस्ट दिस इज माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो भी है माइनस पाई बाई टू था तो मैंने माइनस टू था तो डिनोमिनेटर में डीवाई बाई डी एक्स की जगह जस्ट पुट माइनस ऑफ टेंजेंट, माइनस ऑफ टू, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी है माइनस वन अपॉन में कर दो, वो नॉर्मल का स्लोप होता है। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, टू इधर, इट इज टू वाई माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई फोर। सो एक्स को यहीं रखा, ये वहां शिफ्ट किया, माइनस पाई बाई फोर यहीं रखते हैं, इसको प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री पाई बाई फोर इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो दोनों चीजें मिल गई बच्चों, मेरे को टेंजेंट भी मिल गया एंड नॉर्मल भी मिल गया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, हाँ जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सवाल क्या है बच्चों, अब देखो थोड़ा ना यहाँ पे कंफ्यूजन है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहले सवाल को, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है कि x जो है ना बच्चों वो साइन थीटा है एंड हमारा y कॉस टू थीटा है, दिस इज योर y। अब पॉइंट मिसिंग है, पहले बात समझो, यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है, x और y के कोऑर्डिनेट मिसिंग है, खाली उसने बोल दिया है कि जो थीटा है ना उसकी वैल्यू पाई बाय सिक्स है। अब दिक्कत हो गई, अब दिक्कत इसलिए हो गई ना क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव तो मैं कर दूंगा सर, डीवाई बाई डी एक्स आएगा, पॉइंट है नहीं तो वो तो सर थीटा के टर्म में आ जाएगा, तो हो जाएगा लोचा। तो वहां पे मेरे को क्या करना है सर, तो वहां पे जाने से पहले, अच्छा चलो डेरिवेटिव भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा डेरिवेटिव का वैल्यू आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 100% आ जाएगा। फंसेगा क्वेश्चन इक्वेशन में जाके, क्योंकि जिस दिन मैं इक्वेशन लिखूंगा ना बच्चों, अच्छे से समझिए, जिस दिन मेरा नंबर आएगा इक्वेशन लिखने का, पहले थोड़ा फील लो कहानी पे कहाँ लोचा होने वाला है। जिस दिन मैं पहुंच गया टेंजेंट के पास कि भाई अब मेरे को तेरा इक्वेशन लिखना है, तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है एक्स वाई माइनस वाई वन, देखिए बार 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 एक y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डेरिवेटिव, चलो डेरिवेटिव आ गया x माइनस एक्स वन। अब यहाँ हो गया लोचा, क्योंकि सर x1 y1 तो है नहीं मेरे पास, ये x1 y1 कहाँ से आएगा, इसमें दिया ही नहीं क्वेश्चन में, मिसिंग है। और उसने बच्चों x y और एक खास बात बोलती है कि थीटा पाई बाय सिक्स है, जिस दिन उसने लिख दिया ना थीटा पाई बाय सिक्स है, बस आधा काम हो गया, मैं यहाँ पे पॉइंट ढूंढूंगा फट से x1 y1। कैसे, मेरे को पता है थीटा पाई बाय सिक्स है, अगर मैंने यहाँ रख दिया तो बच्चों तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी साइन पाई बाय सिक्स, अच्छे से समझना, एंड y की वैल्यू मिल गई cos 2 पाई बाय सिक्स, सो यानी कि पाई बाय थ्री, और cos पाई बाय सिक्स, पहले समझो, पहले तो पाई बाय सिक्स होता कितना है, तो 180 डिवाइड बाय 6 कर दो तो 30 आपको समझ में आ जाएगा, तो साइन 30, तो बच्चों साइन 30 होता कितना है, हाफ। और जिस दिन आपने यहाँ डिवाइड किया इट इज पाई बाय थ्री, ना 180 डिवाइड बाय 3 तो 6, तो 60 हो जाएगा, तो cos 60 भी होता है बच्चों हाफ, और यहाँ आपको पॉइंट मिल गया हाफ कॉमा हाफ, और यही है आपके x1 y1। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, बस ये थोड़ा सा जटिल है कि आपको खुद पॉइंट सोचने। अब वंस पॉइंट आया तो पहले मेरे को डेरिवेटिव लाना है, इट्स अ पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए आप ध्यान दें, एक्स वाई दो वेरिएबल हैं जिनका एक कॉमन पैरामीटर है थीटा, तो हम डिफरेंशिएशन करते कैसे बच्चों, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सो पहले तो आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाई डी थीटा मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, एंड यहाँ पे हमको मिल जाएगा dy बाई डी थीटा, जहाँ पे कॉस का होता है माइनस साइन 2 थीटा अगेन 2 थीटा का 2, ये हो गया बच्चों डेरिवेटिव। अब निकालना है मुझे dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास पैरामीट्रिक में एक फॉर्मूला होता है बच्चों इसको निकालने का, वो होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो व्हाट इज योर dy बाई डी थीटा, इट इज 2 साइन 2 थीटा अपॉन cos थीटा, ये मिल गया बच्चों मुझे अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स। बट व्हाट आई नीडेड थीटा है पाई बाय सिक्स, मेरे को थीटा पता है पाई बाय सिक्स है, तो मैं थीटा की वैल्यू रख दूंगा। सो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, व्हाट वुड बी माई dy बाई डी एक्स, अच्छे से देखना,
मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -2 साइन 2π/6 अपॉन कॉस π/6। अब यहाँ पे 30 डिवाइड हो गया 3, तो डिवाइड में 3 यानी कि 60, और साइन 60 बच्चों √3/2 होता है, √3/2। सिमिलरली अपॉन कॉस 60 इज योर हाफ। सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, इट इज -2√3। सो बच्चों मिल गया मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -2√3। वंस यू गॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट, रख दो पॉइंट, मैंने आपको बता ही दिया है। तो y क्या हो गया, हाफ y1 इज इक्वल टू -2√3 x minus half. Now just keep multiplying, is equal to -2√3 x plus 2 डिवाइड होगा बच्चों √3। सो अब शिफ्टिंग कर लो आप, ये यहाँ आ जाएगा 2√3x प्लस वाई माइनस हाफ -√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, काहे करना है, बस यहीं पे रुक जाएंगे। ये आपका इक्वेशन हो गया। इक्वेशन किसका हो गया, इस इक्वेशन किसका हो गया बच्चों, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो ये सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको मिल गया ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो फटाक से, सारा खेल सेम है। सो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया बच्चों y माइनस हाफ इज इक्वल टू -1/2√3, वो भी नेगेटिव है, x माइनस हाफ। सो बच्चों माइनस माइनस कैंसल, 2√3 चक के इधर आ गया, तो इट इज 2√3y -√3 इज इक्वल टू x माइनस हाफ। सब कुछ शिफ्ट कर देते बच्चों, x माइनस 2√3y माइनस हाफ प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों मेरा सेकेंड काम में। ये आपको चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको कर सकते हैं, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हाफ नहीं रह जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो वो भी, ये भी दोनों ठीक है, पर आप कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना था कि सर कैसे मैं पहले तो x1 और y1 लाऊंगा। वंस x1 y1 आया, बाकी प्रोसीजर तो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 कितने हैं भाई, अच्छा चलिए ये फर्स्ट का लास्ट है बच्चों, लेकिन आई थिंक टेंजेंट पे और भी सवाल है। कहाँ तक है हमारे पास, नंबर 6 तक। ठीक है चलो ओके, चलो नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन भी बच्चों पैरामीटर पे ही है। देखो सेम क्वेश्चन है, टी की वैल्यू दी है, तो पहले तो पॉइंट भी सोचो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी बच्चों मुझे। सो जिस दिन मेरे को टी दिया है, देखो बच्चों टी दिया है, तो आई विल फाइंड एक्स हो गया बच्चों, टी की वैल्यू 4 है, तो इट इज √4, तो x हो गया आपका 2 ± 2 नहीं ले लेना, काहे नहीं ले लेना, ले सकते हैं, ±2 0.2 मिल जाएंगे, तो इसके 4 आंसर आ जाएंगे। क्योंकि अब बच्चों अपने को ये पता ही है कि √4 की 2 वैल्यू होती है, +-2 दोनों होती है। और अगर y की भी बात करूँ ना, तो y हो जाएगा देखो 4 - 1 अपॉन +-2, तो यानी कि 2 वैल्यू मिल गई, 4 - 1/2 और 4 + 1/2, प्लस माइनस माइनस राइट है, 4 + हाफ। सो यहाँ से इट इज 7/2 एंड यहाँ से इट इज 9/2, और x के भी 2 कोऑर्डिनेट 2 और -2, तो भाई ये तो गजब हो गया, x1 के 2 मिल गए, y1 के 2 कोऑर्डिनेट। तो ये तो सर क्लियर हो गया कि इक्वेशन 4 बनने। एक बार 2 लीजिए, जिस दिन आपने यहाँ +2 लिया तो 7/2 आएगा उसके साथ, और -2 के साथ 9/2, तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 4 मिलेंगे, 2 टेंजेंट 2 नॉर्मल। ठीक है बच्चों, और उससे पहले आपको निकालना है dy/dx। सो जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो बच्चों dx/dt हमारा क्या हो जाएगा, √t होता है 1/2√t, और dy/dt हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे t का 1 होगा माइनस, देखो ये √t का मतलब होता है t की पावर हाफ, तो हाफ नीचे आएगा, वो भी ऊपर जाने पे -हाफ, तो -हाफ नीचे आएगा, और ये t की पावर -हाफ -1 हो जाएगा। सो इट इज 1 + हाफ t की पावर -3/2। सो ये हो गया बच्चों 1 + 1/2 टाइम्स t की पावर 3/2। ये हो गया मेरा dy/dt, और ये हो गया हमारा dx/dt 1/2√2। अब इससे निकाल लेंगे dy/dx बच्चों, dy/dx यानी कि
दोनों का डेरिवेटिव सॉरी दोनों को डिवाइड कर दो तो इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। देखो पहले तो t की पावर 3/2 का मतलब समझ लो क्या होता है। देखो t की पावर 3/2 का मतलब ये होता है बच्चों कि मैंने t इंटू टी पावर हाफ को मल्टीप्लाई किया है। बेस सेम होने पे ना इसके पावर पे 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे पावर, और ऐड होते ही ये 3 की पावर t की पावर 3/2 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या मिल गया बच्चों मुझे यहाँ पे, देखो मैं इसको ना टी पावर हाफ लिख सकता हूँ, और जिस दिन मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इट इज 2 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस 1/2 टी इंटू टी पावर हाफ है, और होल अपॉन में dx बाई डी टी विच इज 1/t की पावर हाफ। रूट टी का मतलब t की पावर हाफ होता है। अब ये देखो बच्चों जिस दिन ये ऊपर जाएगा ना, ध्यान रखना ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इससे मर गया। सो वी लेफ्ट इट 2t की पावर 3/2 प्लस 1/2t, ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। अच्छा ये तो dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। मुझे निकालना है एट t इज इक्वल टू 4। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा ध्यान देना, जहां जहां t है वहां पे 4 रख दो, प्लस 1/2 इंटू 4। तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया देखो। अच्छा इसको समझो ये क्या है, 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। 4 कैन बी रिटन एज व्हाट, यहाँ पे देखना बच्चों सोचना, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा और उसके पावर में 3/2 है तो 2 से 2 कट गया, और ये बचा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, 8 2 होता है 16, इट इज 16 प्लस 1/8 यानी कि 17/8। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। गजब मिला अभी। ये मेरा dy बाई डी एक्स है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज व्हाट बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। पहला पॉइंट है 2 7/2, 2 7/2। तो जिस दिन मैं इक्वेशन लिखूंगा ना बच्चों, पहले आई विल राइट एट 2 7/2, यानी कि ये x1 है और ये y1 है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना है अपने पास, एक सेकेंड ना बच्चों, 17/8, 17/8। अब इस पे आई विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, बच्चों दोनों लिखना है आपको। अब वो काम आपका है। और सेकेंड पॉइंट जो मुझे मिलेगा बच्चों एट -2 9/2, 9/2, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट रिमेन सेम 17/8, और यहाँ पे 2। तो टोटल 4 आंसर बच्चों। आप इसके आगे का काम आप खुद करेंगे और मेरे को गारंटी आप लिख लेंगे, 100% लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ। आहा चलो, आई थिंक यहाँ तक के सारे सवाल समझे ये बच्चों। फर्स्ट के सारे सवाल थे, सब टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन लिखने थे, कंसेप्ट एक ही है, उसी को फॉलो करिए, खत्म करिए। अगले भी ऑलमोस्ट कंसेप्ट वही है बच्चों जो अभी पढ़ाया, बस थोड़े से शब्दों से ना आपको वो फंसाने की कोशिश करेंगे सवाल में, कि थोड़े से शब्द घुमा फिरा के आपसे जो है थोड़ी मेहनत करवाई जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व है, कर्व क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू √(x - 3), ये कर्व है, where the tangent is perpendicular to this line। ओ अब समझने वाली बात, एक लाइन है बच्चों, समझना मेरी बात, समझना। अगर नहीं समझ आए तो मेरे से कमेंट में पूछना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं आपको पूरी समझ। आपको ना पॉइंट फाइंड करना है, देखो पॉइंट निकालना है। व्हाट इस कर्व पे, जहां पे जो मेरा टेंजेंट है ना, मेरा जो टेंजेंट होगा, जैसे सपोज ये कर्व है और ये कर्व ऐसा है, सपोज ये वो कर्व है, ठीक है। नाउ ये आपका कर्व है, where the tangent is perpendicular to line। एक लाइन है, एक कहीं तो भी लाइन है, सपोज ऐसा, वो लाइन कैसा भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सपोज ये वो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, 6x + 3y - 5 इक्वल टू अंडा, ये वो लाइन है। मेरा जो टेंजेंट है ना इस कर्व पे एट सम पॉइंट, सपोज ये वो पॉइंट है, आप देखो मानते चलो सब बातें, ये वो पॉइंट है जिसपे से ना मेरी टेंजेंट गुजर रही है, ये मेरी टेंजेंट निकल रही है बच्चों, और ये टेंजेंट ना इस लाइन को परपेंडिकुलर है। जैसे शब्द बोले थे वैसा मैंने ग्राफ ट्राई किया, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। एक कर्व है, ये कर्व है बच्चों, y इज इक्वल टू √(x - 3), सॉरी ये कर्व है, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर, टेंजेंट है मतलब इस पॉइंट से पास करेगा, ये पॉइंट चाहिए मुझे x1 में। अब सोचने वाली बात क्या सर, कैसे लाऊंगा, समझो मेरी बात।
मुझे एक एक ही कंडीशन पता है, मैंने अब तक की कहानी पूरी इतनी रामायण पढ़ी, इस रामायण में एक ही बात कंक्लूजन की निकल के आई है ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए, एक ही बात है। वो बात ये है कि सर जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वही dy बाई डी एक्स होता है, ध्यान देना, बस यही खेल है कि सर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वही dy बाई डी एक्स है। यानी कि सर जब मैं इस कर्व का डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव किसका, कर्व का, दूसरी लाइन का नहीं, कर्व का डेरिवेटिव, यानी कि सर जिस दिन मैंने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो इसका मुझे मिलेगा डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा 1/2 रूट x माइनस 3। अगेन अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 होता है, x का कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो डेरिवेटिव आया है और जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा दोनों सेम होगा, यही कहानी है। हाँ सर 100% सच है, लेकिन अब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे लाऊं? अरे लल्ला समझ, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तू खाली इसका स्लोप निकाल ले। अगर तुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया ना, स्लोप ऑफ दिस लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अगर तेरे को इसका स्लोप मिल गया तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यानी कि सर इसका स्लोप अगर सपोज m1 है, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो मेरे को पता है सर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m1 नहीं लिखते, m लिख देते हैं। ये हो गया बच्चों, यानी कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट -1 अपॉन इसका स्लोप, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट देखो, ये इधर आएगा तो दोनों का प्रोडक्ट -1 ही हुआ, तो -1 अपॉन इसका स्लोप इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो सर पहले इसका स्लोप निकालो। अब इसका स्लोप सर बचपन में निकाला है ना, y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो, और या तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है, तो या दो काम कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से दो काम बता देता हूँ, या तो इसको आप ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू, ये सब उधर फेंक दो, -6x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3, और ये स्लोप होता है। और या तो सीधे याद कर लो -a/b फॉर्मूला होता है, -a अपॉन b, तो -a अपॉन b बोले तो माइनस, ये देखो a बोले तो 6 है बच्चों और b बोले तो 3 है, तो -2, ये इस लाइन का स्लोप है, लाइन का स्लोप। तो देयरफॉर व्हाट वुड बी स्लोप ऑफ, सिंस ऐसे लिखते हैं बच्चों, सिंस माय टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा m के, और सॉरी -1 अपॉन m के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1 अपॉन -2 यानी कि हाफ। और मुझे पता है, क्या पता है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया, आई नो व्हाट आई नो बचपन से, दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डेरिवेटिव, वी नो, ये हमको पता है। हमने अभी इतना रामायण पूरा 1 घंटे के लेक्चर में ऑलमोस्ट 1 घंटा पढ़ डाला, यही ज्ञान पढ़ा है कि सर ये हाफ इक्वल होगा 1/2 रूट में x माइनस 3 के, सो 2 कैंसिल बच्चों, सो दिस इंप्लाइज रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 बच्चों, मिल गया x, एंड वंस वी गॉट x, y तो बच्चा भी निकाल सकता है, x मिल गया m को बच्चों, सो नाउ आई हैव टू कंक्लूड y। आप देखो फटाक से, y क्या है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट में x यानी कि 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू बच्चा लोग रूट में 1, तो y इज इक्वल टू +-1, सो 4,1 एंड 4,-1, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए बच्चों, निकाल दिया पॉइंट। इसने पॉइंट मांगा था, वी कंक्लूडेड पॉइंट। बस ये याद रखना है कि सर पूरे कहानी में एक ही लाइन है काम की, जो आपने पढ़ाई अब तक, उसमें एक ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सारे सवाल निपटेंगे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x³ minus 2x square minus x with the tangents are parallel to this line। देखो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे परपेंडिकुलर बोला था, यहाँ पे पैरेलल बोला है। एक कर्व है y is equal to x³, इट्स अ क्यूबिक कर्व बच्चों, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। अब इसके किसी एक पॉइंट पे, यू कैन सी हियर, किसी एक पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है जिसपे मैंने हमारा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये सपोज पॉइंट इसको टच होते हुए मेरा टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल एक लाइन है, तो इसका मतलब है बच्चों ये जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों का स्लोप सेम होगा। अच्छा, दोनों का स्लोप यानी कि स्लोप ऑफ लाइन
एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी सिमिलर। पहली ये बात उसने बोल रखी है। दूसरी बात क्या बोली है, पॉइंट फाइंड करो कर्व और टेंजेंट के टकराने का, ये दोनों का टकराव। अच्छा मेरे को पता है कि सर इन दोनों का टकराव एट दिस पॉइंट, इसका स्लोप और इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों सेम होगा, 200% दोनों सेम होगा। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि इसका यूज करके मैं सर इक्वेशन निकाल सकता हूँ, सॉरी एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ इक्वेशन फॉर्म करके। और ये दोनों सेम है तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप एक ही हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप और डेरिवेटिव एक ही चीज होती है एट दिस पॉइंट, तो अल्टीमेटली सर ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, तो तीनों इक्वल है, तीनों का स्लोप इन द सेंस इक्वल है, उसका डेरिवेटिव, टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सब सेम है। पहली बात, कुछ बातें जो इससे कंक्लूजन निकल के आई कि सर टेंजेंट, जो मेरा टेंजेंट है इज पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो भैया टेंजेंट का स्लोप इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के, तो टेंजेंट का स्लोप जो कि इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ना। स्लोप ऑफ लाइन होता क्या, माइनस ए अपॉन बी। फॉर्मूला क्या है बच्चों, माइनस ए 3 है, बी -1 है, सो इट इज अल्टीमेटली 3। सो बच्चों यहाँ से मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट वो तो मिल गया, सॉरी 3 है बच्चों, ये 3। ये पहली बात। दूसरी बात, ये किसके बराबर होता है सर, डेरिवेटिव ऑफ कर्व। ये मेरा कर्व है, इस कर्व के, मेरा कर्व क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू, इट इज माय कर्व, मेरा कर्व इज y इज इक्वल टू 3x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों, सॉरी इट इज x क्यूब, पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं एक बार, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। सो जिस दिन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट वुड बी माय dy बाय dx, मेरा dy बाय dx हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ये हो गया बच्चों मेरा डेरिवेटिव। एंड नाउ व्हाट वी नो, हमको पता है, क्या पता है हमको, वी नो, और यू कैन डायरेक्टली से एट पॉइंट, एट व्हाटएवर पॉइंट हमको निकालना है, एट दैट पॉइंट टेंजेंट डेरिवेटिव dy बाय dx शुड इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, डेरिवेटिव क्या आया मेरा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 विच शुड बी इक्वल टू दिस 3 बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3 है। अब ये 3 इधर आएगा तो आई विल गेट एन इक्वेशन 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चों ये क्वाड्रेटिक बन गया, 4 3 जा 12, दो फैक्टर ऐसा ढूंढो कि 4 मिलना चाहिए, तो 6 2 जा माइनस प्लस, सो बच्चों मुझे दो फैक्टर मिल गया, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप खट से 3x कॉमन निकालो, सो यू विल गेट 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 सॉरी 3x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों मुझे यहाँ पे से दिस इंप्लाइज x की दो वैल्यू मिल गई। एक देखो, एक यहाँ से मिला x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x2 हो गया, और एक वैल्यू मिल गई माइनस 2/3। सो बच्चों मेरे को x के दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, तो सर y के भी दो मिलेंगे। अब सर कैसे मिलेंगे y के कोऑर्डिनेट, तो बच्चा लोग ये देखो, ये x किसकी वजह से मिला है, इस टेंजेंट, इन दोनों की, लाइन नहीं, ये लाइन को नहीं देखना, टेंजेंट और कर्व। तो टेंजेंट का इक्वेशन तो है नहीं मेरे पास, कर्व का इक्वेशन है, तो मैं कर्व में जाके x को रख दूंगा। अब कर्व कौन है बच्चों, ये है, इसमें नहीं लाके रख देना, नहीं तो इसमें तो ये लाइन है। अब ये लाइन से थोड़ी जो कर्व का टकराव कहीं पे हो रहा है, कहीं इंटरसेक्शन नहीं है, तो x को हमेशा कर्व पे रखना है, तो लाके कर्व में रख दो। तो जब x को, फॉर x इज इक्वल टू 2 बच्चों, जब आप x2 रखोगे, जब आप x2 रखोगे तो y क्या हो जाएगा मेरा, देखो इट इज x की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2। सो बच्चों इट इज 8 माइनस 8 माइनस 2, 8 कैंसल, अल्टीमेटली y इज माइनस 2। सिमिलरली जब आप x को माइनस 2/3 रखेंगे, इट इज माइनस 2/3, सो योर y इज माइनस 2/3 का क्यूब बच्चों माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2/3। नाउ आप इसको सॉल्व कर ले, सो 2 का माइनस 8/27 माइनस 8/9 प्लस 2/3। आप एलसीएम ले लेंगे 27, तो इट इज माइनस 8 माइनस 24 प्लस 18। सो अल्टीमेटली कितना बचेगा बच्चों, 8 से 14 माइनस 14/27। सो मिल गए पॉइंट्स, 2 माइनस 2 माइनस 2/3 एंड माइनस 14/27। सो ये वी हैविंग 2 पॉइंट्स, ऐसे 2 पॉइंट हमको मिल रहे हैं जहां पे बच्चों ऐसे टेंजेंट्स बनेंगे जो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले बच्चों 2 पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बच्चों इक्वेशन लिखना है, अभी पढ़ाई की हमने इक्वेशन की, बहुत सारे क्वेश्चंस किए आज इक्वेशन के। तो इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन निकालना है ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व। ये एक कर्व है,
विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो अब अपना पहले समझो, क्वेश्चन समझो, आंसर ले आएंगे, पहले सवाल समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी, पहली बात तो ये सर्कल का इक्वेशन है बच्चा लोग, अच्छे से ध्यान दोगे तो इट्स अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2gx प्लस 2hx प्लस 2gy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल फॉर्म करता है। अच्छा अब ये सर्कल फॉर्म कर रहा है, ये तो क्लियर है सर। तो सर सर्कल मतलब कुछ ऐसा, अच्छा वो पैरेलल किसके भी है, एक्स एक्सिस के, मतलब इसको जो टेंजेंट बनना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पहले समझो इस बात को। इसका मतलब है सर लाइन ऐसी हो सकती है, लेकिन एक बच्चा बोलेगा नहीं 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 सर ऐसी तो लाइन हो सकती है, ये एक्स के पैरेलल है और सर्कल को टेंजेंट बना रहा है, लेकिन सर लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, ये भी तो एक्स के पैरेलल है। 100% देखो बच्चों दोनों लाइनें एक्स के पैरेलल है, उसने यही बोला है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस के तो दो पैरेलल है, तो सर इसका मतलब मेरे पास दो टेंजेंट मिल जाएगा, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 100%, मतलब सर दो इक्वेशन। हाँ बच्चा अब देखो इसमें भी एक खास बात है, एक्स का दोनों के लिए सेम कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो मुझे एक्स का एक और वाई का दो आंसर मिलना है, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको पहले ही, बिकॉज उसने टेंजेंट का इक्वेशन लिखने बोला है, और टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए चाहिए होता है पॉइंट। देखो आपको अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा कैसे जाता है, इट इज x माइनस x1 इज इक्वल टू m ऑफ टेंजेंट, हो उल्टा लिख दिया बच्चों, इट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, ये होता है। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बच्चा भी बता देगा सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, तो मेरे टेंजेंट दोनों टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, पर फर्क मेरे को क्या करना है, मेरे को थोड़ी जो पता है दो, मैं तो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे ही सॉल्व करने वाला हूँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन मतलब सर ने एक्सप्लेन किया खाली, पर हमको तो करना नहीं है, हमको थोड़ी जो आंसर में डायग्राम बना के दिखाना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 पहली बात, तो ये तो हम लिख देंगे सिंस, यही लिख देंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बच्चों अच्छे से समझो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस व्हिच इज 0, ये पहली बात इंपॉर्टेंट बात है, स्टार दे दिया इसको। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास, और मुझे पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट इसका डेरिवेटिव। सो बच्चों पहले डिफरेंशिएट कर दो अपने इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो बच्चों इट इज 2x 2y dy by dx माइनस 2 माइनस 4 dy by dx, कांस्टेंट का 0 होगा बच्चा लोग, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों में dy by dx हमने कॉमन निकाल लिया, सो जिस दिन dy by dx कॉमन आया इट इज 2y माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों को शिफ्ट कर दिया, इट इज 2 जाएगा वहां पे, इट इज 2 माइनस 2x। तो बच्चा लोग dy by dx क्या हो गया हमारा, खटक से कैलकुलेशन उड़ाओ, 2 कॉमन निकाला इट इज 1 माइनस x अपॉन में 2 कॉमन निकाला इट इज y माइनस 2, बच्चों ये कैंसिल हो गया, सो अल्टीमेटली इट इज 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस 2, एंड वी नो कि मेरा dy by dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2, एंड दैट पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है भैया, 0 है, सो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2। बच्चों जिस दिन ये यहाँ जाएगा दिस इंप्लाइज 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। बच्चों x मेरे हाथ में, एज वी गॉट x, उठा के कहां रखना है, ऑलवेज कर्व में, उठा के कर्व में रख दे, you'll get y। अब देखो दिमाग लगाओ, x बनाया है एक ही वैल्यू, लेकिन सर जिस दिन यहां रखोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, y स्क्वायर, y की दो वैल्यू आएगी जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, तो आप उठा के रख दो। बच्चों इसको ना एक सेकेंड हम यहाँ रफ कर देते हैं, थोड़ा फिर से लिख लेंगे, पहले इसको कंटिन्यू कर दे, ठीक है, ये पहले लिखना फिर ये पूरा। सो ना x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो बच्चों ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इट इज वाई स्क्वायर माइनस 4y और इज इक्वल टू 0, 2 1 1 2 कैंसल अंडा, तो बच्चों यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यू मिल गई, आइदर y इज 0 और y इज 4, और आप बच्चों यही आंसर है आपका, खेल खत्म। देखो दिमाग लगाओ, ये y इज इक्वल टू 0 यानी कि ये वाली लाइन है, यही लाइन ही थी पहला टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट ये y इज इक्वल टू 4 है। देखो मैंने बिना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे टेंजेंट का इक्वेशन आ गया है, क्यों सर, क्योंकि m 0 है तो x तो मिलना ही नहीं है, x मतलब x से रिलेटेड चीजें नहीं मिलनी है, x की वैल्यू वी विल गेट कि x की वैल्यू 1 है, क्योंकि एट कहीं तो सर्कल टच करेगा ना, x को भी 1 पे टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है 1 पे, लेकिन y की दो लाइन है, y की दो वैल्यूज है, लेकिन जब जब आप इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में रखोगे तो x वाला पार्ट मिलेगा ही नहीं। एग्जांपल मैं दिखाता हूं, चलो लिख भी लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट बच्चों दो मिलेंगे, पहले दिमाग लगा लो कैसे सर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टेंजेंट x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब अगर ये फॉर्मूला होता है तो y माइनस वाई वन, देखो एक बार y1 जीरो है और एक बार 4 है, तो मैंने जीरो रखा बच्चों, इज इक्वल टू स्लोप जीरो है, x माइनस एक्स वन क्या ही हो, मेरे को क्या करना है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, y माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है बच्चों y जीरो। पहली बात देखो आपको वही मिला वापस से, जिस दिन यू विल पुट 4 y इज इक्वल टू 4 यही मिलेगा। सो दीज आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, खत्म क्वेश्चन। महाचिंदी क्वेश्चन था बच्चों, महाचिंदी। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे ना टेंजेंट की बात ही नहीं कर रहे, सीधे नॉर्मल से खेलने बोल रहे हैं, आपको नॉर्मल से खेलना है टू दिस कर्व, ये आपका कर्व है, योर कर्व इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये आपका कर्व है, वेयर लाइन इज सॉरी विच इज पैरेलल टू दिस, ये एक लाइन। बच्चों पहले ना समझो, एक कर्व है, इसका एक टेंजेंट होगा, पर यहाँ टेंजेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है केवल नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल वो बोल रहा है एक लाइन के पैरेलल है, वो लाइन क्या है, कौन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों एक सीधी सीधी बात बताओ, जो इसका स्लोप होगा वही मेरे नॉर्मल का स्लोप होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पहली बात। तो सर स्लोप ऑफ लाइन एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों बराबर होंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये बात को ना मैं प्रेजेंट कर देता हूं, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है बच्चों, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, ये लाइन का स्लोप कितना आएगा बच्चों, माइनस a अपॉन बी, यानी कि -1/3। नॉर्मल का स्लोप मिल गया। अच्छा नॉर्मल का स्लोप मिल गया तो टेंजेंट का स्लोप निकालना आसान होता है, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, सो इट शुड बी -1 अपॉन -1/3 विच इज 3। सो बच्चों यहां से टेंजेंट का भी स्लोप निकाल लिया मैंने। जितना डेटा दिया ना उसको फटाफट इंटरप्रेट करते जाएंगे, भाई इससे ये होगा, इससे ये होगा, इतनी चीजें हो गई। इतनी चीजें होने के बाद अब मुझे करना क्या है, एक नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। अच्छा नॉर्मल का भी इक्वेशन लिखना है तो बच्चों मुझे पॉइंट चाहिए, स्लोप तो मेरे पास है नॉर्मल का, आई जस्ट नीड पॉइंट। अब पॉइंट निकालने का काम कौन करेगा, सब कब करेगा, कब का dy बाय dx और टेंजेंट का स्लोप सेम होता है, तो फट से मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज 3 2 6x माइनस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहां से dy बाय dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी खटक से, इट इज -6x अपॉन, ये यहां गया -2 है, सो 2 3 जा, ये दोनों कैंसिल। सो बच्चों dy बाय dx कितना मिल गया, 3x अपॉन y। एंड वी नो कि dy बाय dx किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। सो बच्चों यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3x बाय y, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3 इज इक्वल टू 3x बाय y, 3 से 3 कैंसिल, दिस इंप्लाइज बच्चों x इज इक्वल टू y। अच्छे से ऑब्जर्व करना, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। ये देखो बच्चों कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं, 6x में आ जाएगा 100% नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल, एकदम राइट है, 2 3 एकदम परफेक्ट है बच्चों। x शुड बी इक्वल टू y, मतलब x और y सेम है, तो बस बच्चों मेरे को तो पॉइंट चाहिए, तो जिस दिन मेरा x और y सेम है उठा के इसमें रख दूंगा बच्चों। थोड़ा सा ना स्क्वीज कर लेते तो हमारे पास जगह बन जाएगी। सो बच्चों जिस दिन मैंने x और y दोनों सेम है यहाँ पे रख दिया, सो इट इज 3x स्क्वायर माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो बच्चों इट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये कैंसिल, 4 जा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +-4। तो x क्या मिल गया बच्चों मुझे, सॉरी नॉट +-4, इट इज +-2। स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो भैया 2 पॉइंट मिल गए, एक +2 एक -2। अच्छा अगर +-2 है तो सो देयरफॉर y भी सर वही होगा +-2, क्योंकि दोनों सेम है। तो मेरे को कोऑर्डिनेट कितने मिले, अच्छे से समझो, x की वैल्यू अगर 2 है तो y भी 2 है, एंड x अगर -2 है तो y भी -2 है। तो बच्चों सीधे सीधे मतलब ये निकल के आया कि सर यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा। देखो पॉइंट दे दिया मैंने, x1 y1, इसको भी x2 y2 बोल दो, आपके पास पॉइंट्स है, आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल है, यू जस्ट हैव टू राइट इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता क्या है, x माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, -1 अपॉन नहीं करना, मैंने डायरेक्ट ले लिया स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल आया बच्चों -1/3 x माइनस x1, सिंप्लीफाई करो आंसर आ गया सेम वे वो भी। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 5th। नाउ वी आर ऑन 6th।
ना क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। इफ लाइन y इज इक्वल टू दिस टचेस दिस कर्व, देखो बड़ा आसान है, एक लाइन है एक कर्व को टच कर रही है एट दिस पॉइंट, ये कर्व है, सपोज ये वो लाइन है, एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। अब एक पॉइंट पे टच करके कौन जाता है सर? टेंजेंट जाता है। दिमाग लगाओ, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये कर्व है, इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड dy बाय dx सर सेम होगा, 100% सेम होगा एट दिस पॉइंट। ये भी निकालना है बस सर, इतना ही तो खेल है। उसने बोली एक ही लाइन रखी है, उसने सीधे सीधे एक ही लाइन तो आपने पढ़ाई है, वही लाइन का खेल है। लाइन का खेल क्या है? this line touches this curve, so therefore derivative of this curve at 2, 3 should equal to slope of tangent. so बच्चा लोग सोचो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखो इट्स व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, so just write differentiate with respect to x, 2y dy by dx इज इक्वल टू 2ax, कांस्टेंट का अंडा, 2 से 2 मर गया, dy by dx क्या मिला? dy by dx इज इक्वल टू ax अपॉन y, ये मिला। बट उसने किसने बोला है? एट 2, 3। सो बच्चा लोग एट 2, 3 व्हाट इज माय डेरिवेटिव? माय dy by dx इज इक्वल टू x की जगह रख दो 2 और y की जगह 3। और मुझे एक बात तो पता ही है सर कि स्लोप और स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड ये सेम है ना, ये लाइन ही स्लोप है तो भैया इसका स्लोप, सॉरी ये लाइन ही टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप बोलो तो इसका स्लोप, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कौन है? y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अच्छे से दिमाग लगाओ, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो तो बच्चों मेरा m कौन हो गया? m यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वो 4 हो गया। तो मुझे पता है कि ये सर 4 के बराबर होगा। सो नाउ वी नो कि डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो भैया कितना आया वो? 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। सो a कितना मिल जाएगा? यहाँ से 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 कैंसिल करेगा, 3 2 6 हो जाएगा। ये आपका a हो गया। नमसी गॉट a, b निकालना है, सब कुछ है आपके पास। b कहाँ है? खाली वो देखो, तो b इकलौता एक इस इक्वेशन के पास ही है, तो सब कुछ लाके वहां पटक दो। सो नाउ अच्छे से देखना बच्चों, y की जगह क्या है? y का पॉइंट दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना आया? 6। x कितना है बच्चों? 2 का स्क्वायर प्लस b, सो इट इज 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 6 चौक 24 प्लस b, तो बच्चा लोग b इज इक्वल टू 9 माइनस 24, बड़ा गंदा है आंसर, माइनस 15। छोटा सा मिलना चाहिए था, कुछ झोल तो नहीं कर दिया बच्चों मैंने कैलकुलेशन में? अच्छा हाँ नहीं सही है। अच्छा कैलकुलेशन देखना, मेरे को ऐसा फील आ रहा है कुछ लोचा कर दिया। y स्क्वायर का 2y dy बाई dx 2ax राइट है, सही है। 2 2 मर गया, y इधर जाएगा, a कितना है? सॉरी x कितना है? 2, y कितना है? 3। बस सही है बच्चों, 2a बाई 3 राइट है। और स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c, 4 परफेक्ट है, दोनों इक्वल हो गए, फिर सही है बच्चों, एकदम राइट है। सो a is 6 and b is minus 15। और आई होप क्वेश्चन खत्म टेंजेंट एंड नॉर्मल के। नाउ वी आर ऑन रेट मेजर। इसकी कहानी बच्चों हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश की है कवर करने की, कि आपको सब कुछ समझे, सब कुछ आपकी खोपड़ी में फिट हो जाए एकदम। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों रेट मेजर के साथ, रेट मेजर कंटिन्यू करेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपका जो है हर एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। सो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और बहुत आगे बढ़िए। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।